आप कैसे मनुष्य हैं जो अपने पुत्र को काल के मुख में लिए जा रहे हो? कैसे पिता हो आप स्वामी? हे देवकी, अरे हम अपने आप को मनुष्य नहीं समझते। अरे हम मनुष्य कहने के योग्य नहीं है। हे देवकी, कि हम कब कहते हम हैं मनुष्य, हम तो पशुओं पे बदतर हैं। कि हम कब कहते हम हैं मनुष्य, हम तो पशुओं पे बदतर हैं। आँखों से सब कुछ देख रहे, पर बोल न सकते पत्थर हैं। आँखों पे सब कुछ देख रहे, पर बोल न सकते पत्थर हैं। अरे हम अपने आप को मनुष्य नहीं कहते। अरे हम तो मनुष्यों पे भी बदतर हैं, जो अपने आंखों पे प्रभु देख रहे, अपने पुत्र को, अपने की लाल को काल के मुख में लिए जा रहे। अरे हमारे जैसा पिता इससे पर के मध्य कोई नहीं होगा, क्योंकि देवकी कि जितने भी बापू जगत में हैं, बेटे पर बलि बलि जाते हैं। कि जितने भी बाप जगत में हैं, बेटे पर बलि बलि जाते हैं। हम ऐसे पिता है बेटे के, बेटे का रक्त बहाते। हम ऐसे पिता है बेटे के, बेटे का रक्त बहाते। संसार के मध्य जितने भी बाप होते हैं, वो अपने पुत्र पर बलि बलि जाते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा पुत्र हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। परंतु हम ऐसे पिता हैं, अपने पुत्र को काल के मुख में लिए जा रहे हैं, परंतु हम क्या करें? हम विवश हैं, अपने वचन पे विमुख नहीं हो सकते। हम वचनबद्ध हैं देवकी, इसलिए हमें इस पुत्र को लेकर कंस के पास जाना ही होगा। देवकी स्वामी, जाकर के मेरे भैया से बता देना, उनका काल तो मेरा 8वां पुत्र है, ये मेरा पहला पुत्र है, इसे ना मारे, इसे छोड़ दे। मेरा संदेशा मेरे भैया को अवश्य बतला देना। ठीक है देवकी, ये संदेशा तुम्हारे भाई कंस से मैं अवश्य बतलाऊंगा। चलो सिपाहियों, अपने महाराज कंस के पास लेकर चलो।
हे भैया कंसराज, वासुदेव, देखो मैंने आपको वचन दिया था, अपने वचनों के अनुसार आज हमारी प्रदेवकी के गर्भ पे जो प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है, उस पुत्र को लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। ये लो भैया कंसराज, प्रथम पुत्र को लो। ला वासुदेव। परंतु भैया कंसराज, आपकी बहन देवकी ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। भ्रात वासुदेव, आखिर हमारी बहन देवकी कौन सा संदेशा भेजा है? हे भैया कंसराज, आपकी बहन देवकी कह रही थी हमारे भैया से बतला देना कि हमारे भैया कंस का काल तो 8वां पुत्र है, ये तो प्रथम पुत्र है, हो सके तो इस पुत्र को जीवन दान दे दे। इसलिए भैया ये तो बात सत्य है, तुम्हारा काल तो हमारा 8वां पुत्र है, ये प्रथम पुत्र है, इस पर दया करो भैया, इस पुत्र को जीवन दान दे दो भैया कंसराज। द्वारपाल, ये तो बात सत्य है। आकाशवाणी ने बतलाया था कि देवकी का अष्टम लाल मेरा काल होगा, परंतु ये तो प्रथम पुत्र है, ये मेरा काल नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसे कदापि नहीं मारूंगा। ये मैं पाप कभी नहीं करूंगा। सत्य कह रहा है द्वारपाल, ये तो प्रथम पुत्र है और आकाशवाणी ने बतलाया था कि देवकी का अष्टम लाल मेरा काल होगा, मैं इसे कदापि नहीं मारूंगा। भ्रात वासुदेव, लो इस पुत्र को लो और हमारी बहन देवकी को आदर सम्मान के सहित दे देना। लाओ भैया कंसराज, तुम्हारी जय हो भैया, तुमने आज प्रथम पुत्र को जीवन दान दिया है। चलो सिपाहियों, ले जाओ सिपाहियों, हमारे भ्रात वासुदेव को आदर सम्मान के सहित कारागृह को लेकर के जाओ। ले जाओ। वाह, कितने नरम दिल के हो महाराज, कहा तुम दिल पाए। अरे बेटा, नारद बाबा कहा जाता है, फिर भी कल्याण हो। मुनिवर के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। राजन, कहिए मुनिवर, आज कहां से आगमन हो रहा है जो आज तुम हमारे राज दरबार को आए हो? बोलो मुनिवर। नारायण नारायण, हे भोजराज कंस, आप तो जानते हो हम ठहरे साधु संत और हमारा कोई सुनिश्चित स्थान तो है ही नहीं। हम प्रभु का भजन करने वाले, हम तो इधर उधर भ्रमण करते ही रहते हैं। अरे बेटा, हम भ्रमण करते रहते हैं, हमारा आवागमन लगा रहता है। परंतु हे भोजराज कंस, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो मुनिवर? बतलाओ, आखिर आपकी बहन के गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म लिया था नहीं? ओ, यानी तुम जानना चाहते हो हमारी बहन देवकी के गर्भ से
कोई संतान जन्म लिया है अथवा नहीं? हाँ भोजराज कंस, हे मुनिवर, हमारी बहन देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है और हमारे भ्रात वसुदेव अभी अभी उस पुत्र को लेकर के आए थे, परंतु माए उसे जीवन दान दे दिया है। नारायण नारायण। अरे भोजराज कंस, ये आपने क्या किया? अपने होने वाले काल को जीवित छोड़ दिया। अरे भोजराज कंस, कि कंस का हलरिकाई की कंस का हलरिकाई की रिभु को तजिया छोड़ने की रिभु को तजिया छोड़ने। नारायण नारायण, आपने तो अपने होने वाले काल को जीवित छोड़ दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। मुनिवर, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या हम अपने काल को जीवित छोड़ दिया? अरे आकाशवाणी ने बतलाया था कि देवकी का अष्टम लाल मेरा काल होगा, परंतु तो प्रथम पुत्र है, वो मेरा काल कैसे हो सकता? नारायण नारायण, यही तो सोचने की बात है भोजराज कंस। मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। देखो ये हमारे हाथों में क्या है? ये तो पुष्प है, फूलल फुलौना रहे पुष्प है, परंतु ये बतलाइए मुनिवर, आखिर पुष्प में है क्या? नारायण नारायण भोजराज कंस, हमें इस पुष्प की पंखुड़ियां गिन करके बतलाओ। ओ, यानी इनकी गणना करना होगा। अवश्य। ठीक है मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो हम अभी गिन रहे हैं मुनिवर। अवश्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये तो अति उत्तम है, परंतु जरा इन्हें इनकी उल्टी गिनती करके हमें बतलाओ, फिर बतलाओ हमें कितने हैं। ठीक है मुनिवर। 8 7 6 5 4 3 2 1। नारायण नारायण। राजन बतलाओ, इसमें प्रथम कौन है और अष्टम कौन है? ये मुनिवर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे राजन, यही तो समझने की बात है राजन, कि हे भोजराज, बस इसी तरह बातों का क्रम हो सकता है और पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है। अष्टम पहला हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है। अरे भोजराज, बस इसी प्रकार से ही बच्चों का तो क्रम हो सकता है। जब 8 पुत्र जन्म लेने हैं और आपका पुत्र 8वां पुत्र आपका काल है, तो इसमें प्रथम कौन और अष्टम कौन, कोई भी आपका काल हो सकता है। नारायण नारायण। ये क्या हो गया मुनिवर? मुझसे भूल हो गई, मैंने उसको जीवन दान दे दिया। नहीं, यदि ऐसी बात है मुनिवर, तो अभी वसुदेव कारागृह तक नहीं पहुंचा है, रास्ते में उस पुत्र का मैं संहार कर दूंगा।
हमारा काम था बताना, सो बतला दिया। आगे तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। मैं तो चला प्रभु का भजन करते करते। हो श्रीमन नारायण नारायण। द्वारपाल चल हमारे साथ में, देखता हूँ वासुदेव कहाँ तक पहुँचा है। चल चला चला वासुदेव ठहर जा, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। वासुदेव बस खबरदार, वासुदेव और कदम रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार वासुदेव और कदम रोक ले, पार हर के जाके बढ़ाना नहीं, वरना भागा तो मारू तलवार से, चूक सकता नहीं है निशाना मेरा। और इस पुत्र को मुझे दे दे, मुझे। नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया कंफराश? अरे तुमने तो इस पुत्र को जीवन दान दिया है, अब अचानक इस प्रकार से पुत्र को मांग रहे हो। नहीं नहीं, मैं इस पुत्र को तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने इसे जीवन दान दिया है, अब तुम इसे मारना चाहते हो। आप तो मेरे से जीवन दान दिया है, परंतु मेरी मर्जी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लाओ इस पुत्र को मुझे। नहीं, मैं इस पुत्र को तुम्हें नहीं दूंगा। देखता हूँ कैसे बच्चा नहीं देते हो। ये मेरा काल होगा। नहीं नहीं, हाँ देखता हूँ, देवकी की संतान मेरा काल कैसे हो सकता है। द्वारपाल ले जाओ, इसे कारागृह में बंद कर दो। जा हाय दादा, सब काल नहीं है, जय हुई है सब काल। एक तो हनक दी। अब चलते हैं और देखते हैं क्या होता है कारागार में। ध्यान दें। ये क्या? आज निर्दयी कंस ने हमारे पुत्र को हमारे आंखों के सम्मुख मार दिया, और मैं अपने पुत्र को बचा ना सका। हे विधाता, ये कैसे दिन देखने को मिल रहा है? ये सब देखने से पहले हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती? हे विधाता, उम्मीदों का तारा हो किस्मत पे, उम्मीदों का तारा हो किस्मत पे, कुछ देर चमक कर टूट गया हूँ।
स्वामी मेरा पुत्र। हे प्रीतिव की उफ कंप ने हमारे पुत्र को हमारी आंखों के सम्मुखी मार दिया और मैं अपने पुत्र को बचा ना पाया, अपने पुत्र को ना बचा पाया। स्वामी इस जीवन से मरना ही अच्छा, इस प्रकार से मेरे पुत्र मार दिए जाएंगे। स्वामी इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने प्राणों को दे दूं। स्वामी सत्य कहती है प्रियदेव की ऐसे पापों को होते अपने नेत्र से मैं नहीं देख सकता। हमारे पुत्रों का वध वो कब करता जा रहा है और हम अपने नेत्रों पे देख रहे, अरे धिक्कार है हमारे जीवन पर। इससे अच्छा है क्यों ना इसी कारागृह में अपने प्राण त्याग दिया जाए। हे विधाता हमारे प्राणों को ले लो, हमारे प्राणों को ले लो भगवान। हे देव ऋषि नारायण आपके चरण कमलों में वसुदेव का प्रणाम स्वीकार। ये क्या राजन, आप तो अपने प्राणों को गंवाने के लिए जा रहे हो, परंतु उचित नहीं है। नारायण नारायण। ये मुनिवर क्या करूं, अपने पुत्रों का संहार होते ये वसुदेव नहीं देख सकता, इसीलिए हम अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। मुनिवर नारायण नारायण, ये कैसा व्रत करने के लिए जा रहे हो? अगर आप अपने प्राणों को गंवा दोगे तो फिर इस संसार का उद्धार और कल्याण कैसे होगा? हे राजा, हे तपस्वीवरों, हे तपस्वीवर तुम धैर्य धरो, हे तपस्वीवर तुम धैर्य धरो, ये तो है समय परीक्षा का। तपस्वी तुम धैर्य धरो, तो है समय परीक्षा का, हो परिणाम शीघ्र ही पाओगे। परिणाम शीघ्र ही पाओगे अपनी इस कठिन तपस्या का। वो परिणाम शीघ्र ही पाओगे अपनी इस कठिन तपस्या तपस्वीवरों, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो और शीघ्र ही उस समय को आने में विलंब नहीं है जिस समय आप सुखद फल पाओगे। और राजन, ये तो समय की परीक्षा का चल रहा है, इसीलिए आपको प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो तपस्वीवरों, बोलो मुनिवर कि हे तपस्वीवर तुम, अरे तपस्वीवरों, कि हे तपस्वीवर बड़ी भागी हो,
भगवान तुम्हारे आएंगे। कि है तब देवर बड़ी भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे। कि कहला करी तेरे पुत्र लला दुनिया का कष्ट मिटाएंगे। वो कहला करी तेरे पुत्र लला दुनिया का कष्ट मिटाएंगे। अपने हृदय में इसी प्रकार से धैर्य को धारण करो। वो दिन दूर नहीं जब आपको वो शुभ दिन देखने के लिए मिलेगा, जब परमात्मा आपके आंगन में आएगा। जानते हो राजा कि जब सात गर्भ तक राक्षस के उत्पात पूर्ण हो जाएंगे, राजा